हेलो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में एक है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशी का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो व्रत है निर्जला एकादशी का ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये बात तो एक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप भूखे प्यासे रहकर व्रत रखें। नियम तो यही है, लेकिन अब गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर आप भूखे प्यासे रहकर व्रत रखेंगे तो फिर शरीर को दिक्कत होगी। तो काम ऐसा करो जो भगवान की पूजा भी पाठ भी होता रहे और आपका शरीर भी सही चलता रहे। तो ऐसी स्थिति में आप जल का सेवन कर सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, चाय वगैरह आप पी सकते हैं। वहम ना पालें। भगवान ये नहीं कहते कि भूखे प्यासे रहकर आप व्रत रखो, आपका भाव देखते हैं वो। अब मैं ये बताऊंगी कि निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं इसको। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मानता है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। साल में कुल 12 एकादशी होती है और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मानता यह भी है कि इस दिन अन्न धन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अगर कर रहे हैं तो दान भी आप साथ साथ करें, और अगर व्रत नहीं भी रख रहे तो भी कोई बात नहीं, आप दान तो कर ही सकते हैं। जल का दान करें, फलों का दान कर सकते हैं, फलों के रस का दान कर सकते हैं, जल से भरा मटका दान कर सकते हैं। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान करें, लेकिन इस एकादशी पर दान जरूर करें। अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ आप दान कर सकते हैं, जो भी आपके पास संभव हो वो दान करें। किसी मंदिर में जाकर अपनी सेवा को दान कर सकते हैं आप। खास तौर से आप विष्णु मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करें आप, उनको भी मीठे जल से सींचे, अपनी मनोकामना बोलते हो पीला धागा बांधे। केले के पेड़ की पूजा करें, केले को भी आप मीठा जल तैयार करके आप उनको सींच सकते हैं। जैसे एक जल भरा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला, हल्दी डाली, कुछ मीठा डाला और उनको सींच दें। वहाँ पर दीपक जलाएं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें, पीला धागा उनकी जड़ों में बांध कर बाद में उसको निकाल कर अपने पुरुष वर्ग दाई बाजू में धारण करे, महिला बाई बाजू में धारण करे, गले में धारण करे, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और तुलसी की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन एकादशी है तो आप जल ना छिड़के, किसमें? तुलसी माता के पेड़ में, क्योंकि माता इस वक्त जो है निर्जला व्रत रखती है। और इस एकादशी पर किसी भी एकादशी पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता के गमले के पास आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जल आपको नहीं चढ़ाना है। उसका कारण यही है कि माता तुलसी भगवान विष्णु के ध्यान में रहती हैं और वो भी निर्जला व्रत रखती हैं। तो आप समझ लें इस एकादशी का इतना प्रभाव है कि मात्र आपने अगर एक एकादशी का व्रत रख लिया तो सभी एकादशी का फल आपको, जो 12 एकादशी बढ़ती है